हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह काव्य खंड का चैप्टर 1 आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक गीत के MCQ। इसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो हमारे माननीय अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के पिता थे। हमने उनके द्वारा रचित इन कविताओं का एक्सप्लेनेशन किया। हमने दोनों कविताओं में देखा कि कवि क्या बताना चाहते हैं। हमने एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन किया। हमने पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों उत्तरों को किया। अब हम इस कविता के MCQ करेंगे। हमने एक एक वर्ड का क्वेश्चन बनाकर MCQ की फॉर्म में हम लेकर आए हैं, ताकि आपको कविता को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम MCQ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं? संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी मोक्ष, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी काम। आंसर इज ऑप्शन सी अर्थ। भाई, संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं? अर्थ को जोड़ते हैं वो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, कवि कैसे संसार को ठुकराता है? कवि कैसे संसार को ठुकराता है? ऑप्शन ए ईमानदार, ऑप्शन बी सत्यनिष्ठ, ऑप्शन सी कर्मशील, ऑप्शन डी वैभवशाली। आंसर इज ऑप्शन डी वैभवशाली। भाई, जो कवि है वो सत्यनिष्ठ है, ईमानदार है, इसलिए वो वैभवशाली संसार को ठुकराता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? ऑप्शन ए अवसाद, ऑप्शन बी एहसास, ऑप्शन सी एहसान, ऑप्शन डी अवसर। आंसर इज ऑप्शन ए अवसाद। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है? एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है? ऑप्शन ए स्थिर, ऑप्शन बी परिवर्तनशील, ऑप्शन सी तीव्र, ऑप्शन डी उग्र। आंसर इज ऑप्शन बी परिवर्तनशील। एक गीत कविता में कवि कहता है कि समय हमेशा परिवर्तन होता रहता है, समय बदलता रहता है, समय को परिवर्तनशील माना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? भाई, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? भाई, मायूस और दुखी क्यों है वो? ऑप्शन ए इज पत्नी से तलाक होने के कारण, ऑप्शन बी इज प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण, ऑप्शन सी संतान सुख से वंचित होने के कारण, ऑप्शन डी परिवार से बिछुड़ने के कारण। आंसर इज ऑप्शन डी परिवार से बिछुड़ने के कारण। भाई, यहाँ कविता में कवि ने चिड़िया का एग्जाम्पल देके कि वो बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए घोंसले से दूर उड़कर जाती है, वो अपने परिवार से बिछुड़ जाती है, उसी तरह कवि भी अपनी प्रेमिका से बिछुड़ता है, यानी परिवार से बिछुड़ने के कारण हताश और दुखी है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं? कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं? ऑप्शन ए इज प्रसन्नता, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी विहलता,
ऑप्शन डी घृणा। आंसर इज ऑप्शन सी विहलता। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे? भाई दिन ढलने लग गया तो बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे? ऑप्शन ए खिड़की से, ऑप्शन बी छत से, ऑप्शन सी दरवाजों से, ऑप्शन डी नीडों से। आंसर इज ऑप्शन डी नीडों से। यहाँ पर बच्चे चिड़ियों के बच्चों से कंपेयर को बताया गया है कि चिड़ियों के बच्चे कहाँ से झांकते हैं? अपनी माँ के आने का, जो दाना चुगने गई हुई है। दिन ढल गया है तो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, कहाँ से झांक रहे हैं? नीडों से। छिद्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? भाई बच्चों के पास जल्दी से अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा, चिड़िया की जो इच्छा है वो किस क्रिया से प्रकट होती है? ऑप्शन ए चहचहाने से, ऑप्शन बी तेज उड़ने से, ऑप्शन सी पीड़ा में तड़पने से, ऑप्शन डी जल्दी जल्दी दाना चुगने से। आंसर इज ऑप्शन बी तेज उड़ने से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में नीडों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़ियों के परों में क्या भरता है? भाई दिन कविता में नीडों से जो बच्चे झांक रहे हैं उनका ध्यान चिड़ियों के परों में क्या भरता है? ऑप्शन ए शिथिलता, ऑप्शन बी विकलता, ऑप्शन सी चंचलता, ऑप्शन डी विहलता। आंसर इज ऑप्शन सी चंचलता। भाई वो चिड़िया के परों में चंचलता भर देती है क्योंकि उन्हें अपने बच्चों के पास घर लौटने की जल्दी होती है, क्योंकि दिन ढल जाता है। मुझसे मिलने को कौन विकल? दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत का यह प्रश्न उर में क्या भरता है? भाई क्या यह प्रश्न जो है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत का यह प्रश्न जो यह इस कविता का यह प्रश्न है, तो वो उर में यानी हृदय में क्या भरता है? ऑप्शन ए शिथिलता, ऑप्शन बी चंचलता, ऑप्शन सी विहलता, ऑप्शन डी आश्चर्य। आंसर इज विहलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11। पतंग कविता में खरगोश की आंखों जैसा किसे कहा गया है? ऑप्शन ए लाल सवेरा, ऑप्शन बी बौछार, ऑप्शन सी पतंग, ऑप्शन डी तला कागज। आंसर इज ऑप्शन ए लाल सवेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं हूँ किसके हित चंचल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत का यह प्रश्न पैरों को कैसा कर देता है? ऑप्शन ए चंचल, ऑप्शन बी शिथिल, ऑप्शन सी विहल, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आंसर इज ऑप्शन बी शिथिल। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा? भाई कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा है? ऑप्शन ए छंद बनाना, ऑप्शन बी बहाने बनाना, ऑप्शन सी अभिनय करना, ऑप्शन डी आंसू बहाना। आंसर इज ऑप्शन ए छंद बनाना। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। आत्म परिचय कविता में कवि का संदेश क्या है? भाई आत्म परिचय कवि ने क्या संदेश दिया है? ऑप्शन ए मस्ती, ऑप्शन बी हंसी, ऑप्शन सी सुधारवाद, ऑप्शन डी निष्क्रियता। आंसर इज ऑप्शन ए मस्ती। क्या संदेश दिया है? मस्ती का संदेश दिया उन्होंने।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, पथ में होने वाली रात की, पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है? पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है? ऑप्शन ए प्रेमी, ऑप्शन बी तपस्वी, ऑप्शन सी थकापंथी, ऑप्शन डी कारीगर। आंसर इज ऑप्शन सी थकापंथी। जो थक जाता है राह में, काम करते करते राह में थक जाता है, वो पथ में होने वाली रात की आशंका से डर जाता है। भाई चलते चलते वो थक जाता है और वो यह सोचता है कि चलते चलते कहीं रात ना हो जाए और उसे अपनी मंजिल पर पहुंचना होता है। यह सोचकर वो भयभीत रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, आत्म परिचय कविता के रचनाकार हैं। आत्म परिचय कविता के कवि कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आंसर इज ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कवि किसका भार लिए फिरता है? भाई कवि यहाँ पर किसका भार लिए फिरता है? ऑप्शन ए घर बार का, ऑप्शन बी कार्यालय का, ऑप्शन सी जग जीवन का, ऑप्शन डी आसपास का। आंसर इज ऑप्शन सी जग जीवन का। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? भाई ये तो पूछा कवि किसका भार लिए फिरता है पहले क्वेश्चन में, तो अब पूछा है कवि जीवन में क्या लिए फिरता है। भाई अपने जीवन में क्या लेकर फिरता है वो? ऑप्शन ए प्यास, ऑप्शन बी आस, ऑप्शन सी उल्लास, ऑप्शन डी प्यार। आंसर इज ऑप्शन डी प्यार। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, कवि किस सूरा का पान करता है? कवि किस सूरा का पान करता है? ऑप्शन ए स्नेह, ऑप्शन बी उमंग, ऑप्शन सी उत्साह, ऑप्शन डी द्वेष। आंसर इज ऑप्शन ए स्नेह। स्नेह सूरा का पान करता है कवि। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, कवि कैसा संसार लिए फिरता है? भाई कवि कैसा संसार लिए फिरता है? ऑप्शन ए यथार्थ, ऑप्शन बी आदर्श, ऑप्शन सी सप्रिल, ऑप्शन डी सुखी। आंसर इज ऑप्शन सी सप्रिल। भाई वो स्वप्न से भरे हुए संसार को लिए फिरता है। स्वप्रिल यानी सपने से भरा हुआ संसार जो कवि ने फैला रखा है अपनी कविताओं में, कल्पनाओं में उन्होंने इसको फैला रखा है, उस संसार को लिए कवि फिरते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, कवि हृदय में क्या जलाकर दाह करता है? भाई कवि अपने हृदय में क्या जलाकर दाह करता है? ऑप्शन ए स्मृतियाँ, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी कल्पनाएं, ऑप्शन डी स्नेह। आंसर इज ऑप्शन बी अग्नि। अग्नि को जलाकर हृदय में दाह करता है वो, हृदय की अग्नि को जलाकर दाह करता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है? ऑप्शन ए वृद्ध, ऑप्शन बी प्रौढ़, ऑप्शन सी युवा, ऑप्शन डी किशोर। भाई किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है वो? आंसर इज ऑप्शन सी युवा। युवा अवस्था का उन्माद लिए फिरता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है?
भाई कवि अपने रोदन में क्या लेके फिरता है? ऑप्शन ए राग, ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी रास, ऑप्शन डी राज। आंसर इज ऑप्शन ए राग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। कवि की वाणी कैसी है? भाई कवि की वाणी कैसी है? ऑप्शन ए मृदुल, ऑप्शन बी कठोर, ऑप्शन सी उग्र, ऑप्शन डी शीतल। आंसर इज ऑप्शन डी शीतल। कवि की वाणी कैसी है? शीतल है उसकी वाणी। उसने शीतल वाणी में कविता को लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? स्वयं को कवि दुनिया का एक नया क्या मानता है? ऑप्शन ए इज प्रेमी, ऑप्शन बी दीवाना, ऑप्शन सी परवाना, ऑप्शन डी रक्षक। आंसर इज ऑप्शन बी दीवाना। भाई कवि स्वयं को दुनिया का एक नया दीवाना मानता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? भाई कौन सा संदेश लेकर फिरता है वो? ऑप्शन ए सांत्वना का, ऑप्शन बी बलिदान का, ऑप्शन सी मस्ती का, ऑप्शन डी समर्पण का। आंसर इज ऑप्शन सी मस्ती का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस सन में हुआ था? भाई यहाँ पर हमें हरिवंश राय बच्चन जी के जन्म का पूछा है कि किस सन में हुआ था। ऑप्शन ए 1907 में, ऑप्शन बी 1908 में, ऑप्शन सी 1909 में, ऑप्शन डी 1910 में। आंसर इज ऑप्शन ए 1907 में। सन 1907 में उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। हरिवंश राय बच्चन का निधन कहाँ हुआ था? हरिवंश राय बच्चन का निधन कहाँ हुआ था? उनका जन्म तो इलाहाबाद में हुआ था, निधन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी इलाहाबाद में। आंसर इज ऑप्शन बी मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है? भाई मंजिल दूर नहीं है, यह विचार किसके मन में आ रहा था? ऑप्शन ए पंथी के, ऑप्शन बी पर्वतारोही के, ऑप्शन सी सैनिक के, ऑप्शन डी खिलाड़ी के। आंसर इज ऑप्शन ए पंथी के। भी राह में चलते हुए पथिक के मन में विचार आ रहा था कि मंजिल भी तो है दूर नहीं, भी अभी मेरी मंजिल दूर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत किस कवि का है? भाई यह गीत किस कवि का है? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी बच्चन। आंसर इज ऑप्शन डी बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो जाए ना पथ में रात कहीं, सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है? भाई पथ में रात ना हो जाए यह सोचकर कौन जल्दी जल्दी स्पीड से चलने लग जाता है? ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी चिड़िया, ऑप्शन सी चिड़िया के बच्चे, ऑप्शन डी पंथी। आंसर इज ऑप्शन डी पंथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? भाई किसके बच्चे प्रत्याशा मतलब इंतजार में हैं?
आंसर इज ऑप्शन ए बुलबुल के, ऑप्शन बी चिड़िया के, ऑप्शन सी कोयल के, ऑप्शन डी मैना के। आंसर इज ऑप्शन बी चिड़िया के बच्चे प्रत्याशा में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, नीड का क्या अर्थ है? भाई इस कविता में नीड का अर्थ क्या है? ऑप्शन इज ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी घोंसला। आंसर इज ऑप्शन डी घोंसला। कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? ऑप्शन इज ऑप्शन ए सांत्वना का, ऑप्शन बी बलिदान का, ऑप्शन सी मस्ती का, ऑप्शन डी समर्पण का। भाई कवि जो है वो इस कविता में कौन सा संदेश लिए फिरता है? ऑप्शन सी मस्ती का, मस्ती का संदेश लिए हुए वो फिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस सन में हुआ? ऑप्शन इज ऑप्शन ए 1907 में, ऑप्शन बी 1908 में, ऑप्शन सी 1909 में, ऑप्शन डी 1910 में। आंसर इज ऑप्शन ए 1907 में इलाहाबाद में हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन का निधन कहाँ हुआ था? ऑप्शन इज ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी इलाहाबाद में। आंसर इज ऑप्शन बी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है? यह विचार किसके मन में आ रहा है? ऑप्शन इज ऑप्शन ए पंथी के, ऑप्शन बी पर्वतारोही के, ऑप्शन सी सैनिक के, ऑप्शन डी खिलाड़ी के। आंसर इज ऑप्शन ए पंथी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत किस कवि का है? भाई दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत किस कवि का है? ऑप्शन इज ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी बच्चन। आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, हो जाए ना पथ में रात कहीं सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है? भाई पथ में रात ना हो जाए यह सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है? ऑप्शन इज ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी चिड़िया, ऑप्शन सी चिड़िया के बच्चे, ऑप्शन डी पंथी। आंसर इज ऑप्शन डी पंथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? प्रत्याशा मतलब इंतजार में है। किसके बच्चे इंतजार में हैं? ऑप्शन इज ऑप्शन ए बुलबुल के, ऑप्शन बी चिड़िया के, सी कोयल के, ऑप्शन डी मैना के। आंसर इज ऑप्शन बी चिड़िया के। चिड़िया के बच्चे प्रत्याशा में हैं यानी प्रतीक्षा में हैं, वो चिड़िया के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीड का अर्थ है, भाई नीड का क्या अर्थ है? ऑप्शन इज ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी घोंसला। आंसर इज ऑप्शन डी घोंसला। भाई वो शाम के समय चिड़िया के बच्चे नीड से झांक कर अपनी माँ की चिड़िया के आने की इंतजार करते हैं। तो नीड का अर्थ हुआ घोंसला, घोंसले से बाहर झांकते रहते हैं कि चिड़िया घर आएगी। नेक्स्ट प्रश्न, घर जाते हुए कवि के पग शिथिल क्यों हो जाते हैं?
घर जाते हुए कवि के पग शिथिल क्यों हो जाते हैं? ऑप्शन ए, घर पर उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा। ऑप्शन बी, घर जाकर वह क्या करेगा। ऑप्शन सी, उसे अपने घर जाने की जल्दी नहीं। ऑप्शन डी, उसे अपना घर अच्छा नहीं लगता। आंसर इज ऑप्शन ए, घर पर उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा। भाई घर पर उसका कोई भी इंतजार नहीं कर रहा, इसलिए उसके पग शिथिल हो जाते हैं घर जाने के लिए। घर जाते हुए कवि के पग यानी पैर शिथिल हो जाते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि उसका घर पर कोई भी इंतजार नहीं कर रहा होता। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। बच्चों की याद आते ही चिड़िया क्या करती है? बच्चों की याद आते ही चिड़िया क्या करती है? भाई बच्चों की जब याद आती है तो चिड़िया क्या करती है? ऑप्शन ए चींची करती है। ऑप्शन बी तेजी से उड़ती है। ऑप्शन सी दाना चुगती है। ऑप्शन डी पंख फैलाती है। आंसर इज ऑप्शन बी, तेजी से उड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न, आत्म परिचय कविता के कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म परिचय कविता की काव्य शैली कैसी है? आत्म कथात्मक शैली। कैसी शैली है आत्म परिचय कविता की? आत्म कथात्मक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि इस दुनिया में किसका भार लिए फिर रहा है? जग जीवन का। किसका भार लिए फिर रहा है? जग जीवन का। कवि इस दुनिया में कैसे जी रहे हैं? इस दुनिया में कवि कैसे जी रहे हैं? आंसर इज, इस दुनिया की दुनियादारी को पूरी तरह से निभाते हुए कवि इस दुनिया में जी रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कवि इस दुनिया के लोगों में क्या बांटता फिर रहा है? भाई कवि जो है इस दुनिया में लोगों को क्या बांट रहा है? आंसर इज निश्चल प्रेम। वो प्रेम को, अपने निश्चल प्रेम को, अपने साफ प्रेम को इस दुनिया के लोगों में बांटता फिर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के प्रिय ने उनके कौन से तारों को झंकृत कर दिया है? कौन से तारों को वाग यंत्र की तरह तारों को हिला दिया है? मन रूपी वीणा के। कौन से तारों को प्रिय ने, उनकी कवि के प्रिय ने यानी प्रेमिका ने मन रूपी वीणा के तारों को झंकृत कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन रूपी वीणा के तारों को झंकृत करने से क्या तात्पर्य है? भाई यहाँ वन रूपी वीणा के तारों को झंकृत करने से क्या तात्पर्य है? क्या मतलब है उसका यहाँ पर कविता में? आंसर, दिल की कोमल भावनाओं को छू लेना। भाई यहाँ पर मन रूपी वीणा के तारों ने कवि के दिल की कोमल भावनाओं को छू लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसों के दो तार से क्या तात्पर्य है? सांसों के दो तार से क्या तात्पर्य है? जीवन जीना। भाई सांसों के दो तार, सांस होगी तो हमारा जीवन होगा, तो सांसों के दो तार से तात्पर्य है जीवन जीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने कौन सी सूरा का पान किया है? भाई यहाँ पे कौन सी सूरा का पान किया है? यहाँ पे स्नेह सूरा यानी नशा, नशे का पान किया है, स्नेह की नशे का पान किया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेह सूरा में कौन सा अलंकार है? स्नेह सूरा में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। सह की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। भाई स्नेह सूरा, सूरा का स्नेह से कंपैरिजन किया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। कवि किसके नशे में मस्त है?
भाई कवि किसके नशे में मस्त है? प्रेम रूपी सूरा के। भाई प्रेम के नशे में मस्त है कवि। कवि किसकी परवाह नहीं करते हैं? कवि किसकी परवाह नहीं करते हैं? दुनिया की। भाई कवि इस दुनिया की परवाह नहीं करते हैं। कवि कैसे संसार को ठुकराते हैं? भाई कवि किस तरह के संसार को ठुकराने की बात करते हैं? वैभवशाली संसार को ठुकराने की बात करते हैं वो। कवि के अनुसार ये दुनिया कैसे लोगों से भरी पड़ी है? भाई कवि के अनुसार ये दुनिया कैसे लोगों से भरी पड़ी है? चापलूस व स्वार्थी लोगों से। चापलूस व स्वार्थी लोगों से यह दुनिया भरी पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि दुनिया को क्या बांटना चाहता है? कवि दुनिया को क्या बांटना चाहता है? निश्चल प्रेम रूपी सौगात। प्रेम रूपी सौगात वो सारी दुनिया में बांटना चाहता है। तो इस तरह हमने कविता के आत्म परिचय और दिल जल्दी जल्दी ढलता है एक गीत के एमसीक्यूज किए, वन वर्ड क्वेश्चन किए। हमने एक एक को एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया और समझा। अब हम इसके आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आएंगे। आप चैप्टर को अच्छे से करिए, अच्छे से समझिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। हम हर चीज़ में एक्सप्लेनेशन में चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया। हमने पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन में चैप्टर को एक्सप्लेन किया। हमने एमसीक्यू के माध्यम से चैप्टर को एक एक वर्ड के क्वेश्चन बनाकर अच्छे से एक्सप्लेन किया। हम हर तरह से आपके सामने चैप्टर को एक्सप्लेनेशन लेकर आ रहे हैं। आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, हम इस बात का अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस की वेट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।